नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। लाइव लाइटनिंग स्टेटस के इस दिन के पहले बुलेटिन में आपका स्वागत। आप देख सकते हैं देश के उत्तरी राज्यों में और पूर्वी क्षेत्रों तथा दक्षिण भारत के कुछ इलाकों पर बादल अभी से अंगड़ाई लेने लगे हैं, उमड़ने घुमड़ने लगे हैं और कुछ इलाकों में गरज के साथ आंधी के साथ लाइटिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। बीते 24 घंटों के दौरान यानी 3 मई की सुबह 8:30 बजे से 4 मई की सुबह 8:30 बजे के बीच देश के कई राज्यों में बहुत व्यापक वर्षा हुई है, विशेष बारिश हुई है। पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा ओडिशा में, इन इलाकों में जहां संभावना थी। इसके अलावा कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर बारिश हुई और असम तथा मेघालय और नागालैंड में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश हुई। इस समय की ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं। आज 4 मई है, दोपहर के 1 बज रहे हैं और इस समय जो बादल हैं इस समय जम्मू कश्मीर तथा आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा हैं, उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में। और जहां पर बारिश की संभावना ये नज़र आ रही है अगले 2-3 घंटों के दौरान, उम्मीद कर सकते हैं कि मुजफ्फराबाद, पुंछ, बारामूला, श्रीनगर, कई दिनों के बाद श्रीनगर में भी इस समय गरज वाले बादल बने हुए हैं और बारिश भी हो रही है या हो सकती है अगले 2 घंटे के दौरान। शोपियां, कुलगाम, अनंतगांव और अनंतनाग और रामबन, डोडा, उधमपुर, रियासी, राजौरी, मीरपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, इन सभी क्षेत्रों में गरज वाले बादल ये दिखाई दे रहे हैं और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पंजाब के भी कुछ इलाकों पर बादल हैं और यहाँ गर्जना शुरू हो चुकी है। पंचकुला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र तथा आसपास के हिस्सों में। उत्तराखंड के भी कुछ भागों में यहाँ पर देख सकते हैं गरज वाले बादल हैं और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में गरज वाले बादल नजर आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो ये रीजन है इसमें आप देख सकते हैं बादल ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक गर्जना शुरू नहीं हुई है या बारिश जैसी स्थिति बनी नहीं है। लेकिन आज दोपहर बाद यहाँ पर ज़रूर बारिश की संभावना बन सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ भी ये बादल बढ़ सकते हैं, ये रही दिल्ली, और यहाँ पर भी बादल बढ़ सकते हैं और दोपहर तक धूप का असर रहेगा और शाम के समय कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। इसके अलावा हम अगर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो काल बैसाखी का इफेक्ट होता है अब मार्च से लेकर मई तक के महीने में और जून तक भी एक्सटेंड करता है। मानसून के आने से पहले तक इसका असर रहता है, क्योंकि जो लैंड है वो बहुत हीट होती है। लैंड की जब लगातार मानसून आने के बाद जब लगातार स्पेल्स आने लगते हैं और लैंड कूल हो जाती है, ज़मीनी ठंडी हो जाती है, तब काल बैसाखी का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रोबेबिलिटी इस समय यहाँ पर नज़र आ रही है, कई इलाके प्रभावित हो सकते हैं। अगले 2-3 घंटों के दौरान काल बैसाखी से बांग्लादेश भी प्रभावित होता है। ये बांग्लादेश का रीजन है तो इसके पूर्वी इलाकों पर काफ़ी घने बादल बने हुए हैं और मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा के ऊपर इस समय घने बादल हैं, जहाँ पर बारिश कई दिनों से बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अब मौसम यहाँ पर भी सक्रिय हुआ है और बारिश हो रही है। असम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं। बिहार के तराई क्षेत्रों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और आसपास के भागों पर हैं और साथ ही साथ यहाँ ओडिशा के ऊपर कुछ इलाकों में बादल नज़र आ रहे हैं। और ये जो बादल हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में तथा यहाँ पर केरल के कुछ इलाकों में बारिश दे सकते हैं ये बादल गरज के साथ इस समय। साथ ही साथ लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, ये आप देख सकते हैं। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ये जो रीजन है यहाँ पर भी इफेक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहे हैं दोनों तरफ ही, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की तरफ और इधर अरब सागर की तरफ भी। तो इन दोनों के जो इफेक्ट हैं, जो फ्लो है इन दोनों की वजह से हवाओं का, वो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कई इलाकों को आने वाले समय में प्रभावित करने वाला है। मानसून के आने से पहले काफ़ी अच्छी बारिश इन इलाकों में फिर से एक बार देखने को मिल सकती है। लाइव लाइटनिंग स्टेटस के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शाम के समय एक और बुलेटिन करूँगा मैं, जब स्थितियाँ बदलेंगी और ज़्यादा सक्रिय बादल बनेंगे। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। लगातार मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश जारी है। धन्यवाद।